सुप्रभात। मैं हूँ जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है उच्च मुकामों पर सूरत की चढ़ाई। उच्च मुकामों पर सूरत की चढ़ाई। जब गुरु की कृपा दृष्टि और आंतरिक तवज्जो से जिज्ञासु या अभ्यासी के दिल में मालिक के नाम और याद का मंत्र जाग उठता है और दिल में सूरत लगाकर आनंद में महब होने लगता है, तो इसी को बीज मंत्र कहते हैं। जब इस दिल की अवस्था या आंतरिक दिल के साधन करने से उसमें बल आ जाता है और उसके प्रभाव से अपने मन आदि की कमजोरियां साफ होने लगती हैं, तो इसी को शक्ति मंत्र कहते हैं। जब यही अभ्यास इतना परिपक्व हो जाता है कि उस पर अपना अख्तियार और काबू हो जाता है, तो इसी को मंत्र का कीलक कहते हैं। इस दिल के रास्ते में दो तरह के प्रकाशों से संबंध रहता है, गुण सहित प्रकाश यानी तजल्लिये सिफाती, और सत्य प्रकाश यानी तजल्लिये जाती। तो गुण सहित प्रकाश से गुण कर्म आदि में आत्मिक शुद्धि यानी पाकीज़गी आती है, और सत्य प्रकाश से अहंकार और आपा शुद्ध होता है। तो अक्सर अभ्यास में ऐसा होता है कि तरह तरह के रंग दिखाई पड़ा करते हैं। किसी को लाल दिखाई पड़ता है, किसी को सफ़ेद, किसी को नीला या काला या हरा आदि, या कभी सूरज चंद्र या तारे दिखाई देते हैं। ये सब गुण सहित प्रकाश के अंग हैं। सत्य प्रकाश से दिल के अंदर अपनी तरफ से कर्म और गुण व सूझबूझ सब कुछ उसी के आधार पर छोड़ जाती है। यानी मतलब यह है कि इस मार्ग में दो राहें मिलती हैं, इति मार्ग यानी असबात और नेति मार्ग यानी नफी। इति मार्ग का संबंध सत्य प्रकाश से है और नेति मार्ग का संबंध गुण सहित प्रकाश से है। तो आंतरिक अभ्यास की अवस्था में जहाँ तक तरह तरह की सूरतें व प्रकाश या रंगमेजी आदि दिखाई देती हैं और उनमें मन भी जाता है, तो ये सब गुण सहित प्रकाश से संबंध रखते हैं। यानी मन का संग गुण सहित प्रकाश से होता है। और तो ऐसे प्रकाश और रंगमेजियों और चमत्कारों आदि के आनंदों में जो कभी नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जो कुछ भी दिल के ध्यान के मार्ग में आते जाएं उनको छोड़ते जाना चाहिए। यानी उनकी बिल्कुल परवाह ना करना चाहिए, क्योंकि गुण सहित प्रकाश में ये सब और उससे भी अधिक कष्ट व करामात, चाटक नाटक, सिद्धियाँ आदि सब की सब सैरगाह के दृश्य हैं, ध्येय पद नहीं है। प्रेमी भक्त अपने ध्येय को पाने के लिए इन सब बातों में गुजरता हुआ और उनसे उदासीन रहता हुआ दिल लगाए हुए इष्ट पद की याद की धुन में सीधा चला जाता है और अपने रास्ते को पकड़े रहता है। ये सत्य प्रकाश का मार्ग है। तो उस मार्ग में जो कुछ उसकी मोहब्बत, याद, लगन और लीनता और निष्ठा बढ़ती जाती है, उसी को इति मार्ग यानी अस्वाद कहते हैं। इसी सिद्धांत का तरीका इति मार्ग है, जिसमें सूरज शब्द द्वारा दिल से सत्य प्रकाश के कदम पकड़कर चढ़ाई की कोशिश करते हैं। यानी शुरू ही से दिल लगने का ये अभ्यास किया जाता है कि सूरत यानी तवज्जो दिल की आत्मिक आवाज़ के साथ केवल उसी की याद में अपना ज्ञान, ध्यान आदि सब कुछ लुप्त कर देती है। केवल आत्मिक सत्ता का भान रह जाता है और इसी अवस्था में सत्य प्रकाश के कदम पकड़ लिए जाते हैं। तो सत्य प्रकाश की तारीफ ये है कि जहाँ पर यह उदय होता है वहाँ पर कोई दूसरी चीज़ इसके सामने नहीं रह सकती, सिर्फ इसी का बोलबाला रहता है और दूसरी चीज़ें सब इसमें अपना आपा और वजूद लुप्त कर देती हैं और इसी का आधार बाकी रह जाता है। तो इस दिल के महब होने के अभ्यास के साथ सत्य प्रकाश के संग संग गुण सहित प्रकाश भी पैदा होता रहता है। सत्य प्रकाश का रास्ता दिल लिए हुए आगे बढ़ता रहता है, जिसमें सिवाय मालिक की सच्ची याद व धुन और लगन के कोई उद्देश्य सामने नहीं रहता। तो बैकुंठ, नरक आदि की कोई परवाह नहीं होती। मालिक प्रेम में सदा मुग्ध और लीन रहता है। गुण सहित प्रकाश में उसका दिल बिल्कुल नहीं लगाता।
लेकिन शारीरिक और मानसिक कर्मों और गुणों में उसके प्रभाव से शुद्धता और पाकीज़गी आती जाती है तथा वैराग्य व त्याग का गुण अपने आप आता जाता है। अभ्यासी इससे यही लाभ उठाता है, जिससे अभ्यास में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी बल और समय मिल जाता है। हालांकि वह अंदर से इस गुण सहित प्रकाश के खेलों से विरक्त रहता है। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक सेवक ने पूज्य श्री महात्मा रामचंद्र जी महाराज से अर्ज किया कि अक्सर अभ्यास में ऐसा मालूम होता है कि सूरज की सी रोशनी पैदा हुई, कभी चांद निकला और उसकी रोशनी मालूम हुई, कभी बिजली चमकती हुई या सितारे चमकते हुए आदि। तो आपने फरमाया कि ये सब हमारे ध्येय की चीज़ें नहीं हैं, जिसको हम चाहते हैं वह इन सब में नहीं है। इन सब चरित्रों और दृश्यों के अनुभव में जब हमारी तवज्जो पड़ जाती है तो वो सीधी धार या कशिश को छोड़कर जो सीधी इष्ट पद तक खींच ले जाने वाली होती है, मौजों में पड़कर फैल जाती है। आंतरिक सूरत केवल वहदत से अनेकत्व यानी कसरत में पड़ जाती है। इसलिए शुरू ही से मालिक का पूर्ण इष्ट कायम करके सत्य नाम ही को लेकर उसी में दिल जगा कर सीधे इसी लगन में चले जाएं। जब होश में आ जाएं तो इसी सत्य नाम के सहारे से मालिक की याद में दिल की ध्वनि का अभ्यास शुरू कर दें और चाहे जितनी मस्ती महवियत बेखुदी समाधि में आ जाएं, जब भी होश में आए से अभ्यास में दिल को गड़ाते और घुसाते चले जाएं, यहाँ तक कि यह अभ्यास उस महवियत की अवस्था तक में खिंचा चला जाए और होश में आने पर ध्यान में देखे हुए दृश्य आदि में तवज्जो बिल्कुल ना लगाई जाए। जिसका नाम पकड़ा उसी की याद बाकी रहे। मतलब यह है कि जब सूरत दिल की आवाज़ या कशिश के द्वारा सत्य की धार को पकड़ लेती है तो इसी बाहरी पसारे से खिंचकर और महब होकर दिल के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। दूसरी तरफ पहुंचकर यह बंधी हुई सूरत वहाँ के आनंद मंडल में फिर फैल जाती है और यहाँ के दृश्यों और आनंददायक अनुभवों और बातों में रमने लगती है। लेकिन अगर सतगुरु का सहारा लिए रहता है और अपने अभ्यास में मजबूत होता है तो सतगुरु की तवज्जो की मदद से अभ्यासी की आंतरिक सूरत वहाँ भी खिंचती हुई फिर आधार में सिमटती रहती है। इसी एक तरह से अभ्यासी सत्यपथ की ओर बड़ी खामोशी और दृढ़ता के साथ ऐसी बहुत सी महवियत की मंजिलों में खिंचता सिमटता हुआ लक्ष्य की ओर चला जाता है, जो इस तरीके की मुख्य मंशा है। महात्मा जी ने यह भी समझाया कि यह तरीका बतलाया कि जब मालिक की याद दिल में समा जाए और मालिक के प्रेम और जज्बे का मुख्य बल इतना बढ़ जाए कि दिल में सिवाय उसके कुछ बाकी ना रह जाए और यह अनुभव होने लगे कि दिल फैलता हुआ तमाम शरीर और रोम रोम वही में वही शक्ति पहुंचा रहा है, तो उसके बाद अभ्यासी को गुरु की शरण में रहकर उस जज्ब और सूरत शब्द की स्थिति आज्ञा चक्र में करना चाहिए जो दिल के मुकाम से हासिल की थी, ताकि सैरगांव से बचकर ध्रुपद की चढ़ाई का रास्ता साफ हो जाए। जब गुरु की तवज्जो और अपनी तवज्जो से दिल का शब्द जाग जाता है और जी खूब लगने में लगता है तो सूरत अंतर में कभी कभी खुद ऊपर उठती है और मस्तिष्क में जगती और जमती मालूम होने लगती है। ऐसे समय पर अभ्यासी मस्तक में भी उसी तरीके से सूरत शब्द का ध्यान कर सकता है जिस तरह दिल पर किया जाता है। अगर कभी कभी मस्तिष्क में भावों के बीच में उससे ऊपर भी धड़कन या फड़कन मालूम हो तो उसमें दिल को सत्यनाम की टंकोर के साथ पिरो देने की कोशिश करना चाहिए। अक्सर होता है इन जगह पर धड़कन फड़कन या कोई ज़ाहिर हरकत नहीं मालूम हुआ करती है, लेकिन उसका वहम ही हुआ करता है। लिहाजा उस वहम की दबी हुई हरकत को समझकर उसी धुन के साथ अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि उससे भी ऊंचे स्थान पर सूरत की चढ़ाई होती है तो बेरंगी बेकैफी के साथ साथ एक खास तरह की कोशिश होती है जिसमें अपने आप खिंचाव होता हुआ मालूम हुआ करता है। न प्रकाश के संग, न आवाज़ के संग, न आनंद के संग, न अक्सर किसी अभ्यास के संग में कोशिश अपने आप ऊपर की होती हुई मालूम होती है। अर्थात मस्तिष्क में सबसे ऊपर के स्थान पर सूरत की चढ़ाई एक ऐसी अवस्था है जो खुद ब खुद हर हालत में आती रहती है। इसको बिना अवस्था वाली हालत भी कह सकते हैं, क्योंकि खाते पीते सोते जगते चलते फिरते किसी समय कभी भी आ जाती है। यहाँ आनंद भी गायब रहता है। किसी मुकाम पर ध्यान जमाने से यहाँ तक कि महवियत और समाधि में भी ये अवस्था लाने से नहीं आती, और जब आती है तो नामालूम कैसी हालत होती है जो बयान नहीं की जा सकती। जब यह हालत पैदा हो जाए तो हर काम को छोड़कर इसमें लीन हो जाना चाहिए। नामालूम ये अवस्था कब आ जाए, क्योंकि इसके लिए हरदम सचेत और तैयार रहना चाहिए। इस अवस्था का वर्णन नहीं हो सकता। ये स्थान खुल जाता है तो नीचे के सारे मकाम छट जाते हैं। पर चाहे सब मकामों का एक साथ अभ्यास हो, चाहे मस्तिष्क के 1, 2 या 3 स्थानों पर एक ही अभ्यास हो, हर हालत में ध्यान इसी तरफ रखना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि सूरत का जैसा अभ्यास है
दिल पर किया था वैसा ही। धन्यवाद।